के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहले तो खबर आती थी शराब पीने से लोग बीमार होते हैं, लेकिन अब चाय पीने से भी लोग बीमार होने लगे हैं। मिर्जापुर के अहरौरा में जहरीली चाय पीने से 2 दर्जन लोग बीमार हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। उनको रेफर कर दिया गया है। सभी अहरौरा के निवासी हैं। ये घटना अहरौरा चितविश्राव बाईपास की है। मौके पर पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। सबको अभी फूड पॉइजनिंग का केस है, और जिसमें अभी तो श्योरिटी नहीं हो पाएगी किस कारण से ये हुआ है। सब बोल रहे हैं चाय पिए हैं इसलिए उससे दिक्कत हुई है। ठीक, चाय गिली जब पिए तो वहाँ पी ली जाए। पीने के बाद 10 मिनट बाद एकदम पूरा दर्द शरीर में, एकदम जैसे चक्कर टाइप उलझन गिरे लगे। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित शहरी गरीब परिवार को निःशुल्क विद्युत संयोजन एवं सुगम संयोजन योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किया। मुख्यमंत्री के जाने के बाद निःशुल्क LED बल्ब और लंच पैकेट लूटने की लाभार्थियों में होड़ मच गई। यह नज़ारा जिसने देखा वह दंग रह गया। लाभार्थियों में अधिकतर महिलाएं थीं जो यह मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। जहां झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो जाता है और लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, वहीं दूसरी ओर लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते मऊ जनपद में दोहरी घाट में घाघरा नदी प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर के रफ्तार से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही खुद मौके पर जाकर कटान स्थल का निरीक्षण किया और साथ ही सिंचाई विभाग की पिछली सरकार के कार्यकाल की हकीकत भी जानी। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना था कि पैसा तो आता है, लेकिन हर वर्ष बाढ़ के समय में ही आनन फानन में शासन कटान रोकने के लिए पैसा मुक्त करता है। वास्तव में काम का समय तो शुरुआत के महीने में ही हो जाना चाहिए, लेकिन उस समय शासन और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती है। वहीं घाघरा के बढ़ते रफ्तार से तटवर्ती और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के होश उड़ने शुरू हो गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और बाढ़ के बढ़ते जल स्तर पर निगाह बनाए हुए हैं। उस बजट से काम हुआ है, उसी का रिजल्ट हम लोग देखने आए थे कि इन्होंने जो मुक्तिधाम है उसके नीचे जो एरिया जहाँ पे पिछले बार बहुत मैसिव कटान हुई थी, वहाँ पे रिवर को शैलो किया और उसके बाद वहाँ से शैलो करने से करंट डाइवर्ट हुई और सामने की तरफ 30 फीट और मूव कर गई है, तो जिससे कि अभी जो हम लोग करंटली देख रहे हैं कि वो जगह सेफ है हमारी। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में एक साड़ी के शोरूम में ताला तोड़कर चोर ने तिजोरी चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन आहट सुनते ही चोर दुकान से भाग गया। चोरी की यह वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। मालिक जब दुकान खोलने के लिए आए तो देखा कि ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाने पर सामान अस्त व्यस्त दिखा। मालिक ने CCTV में चेक किया, जिसमें एक चोर तिजोरी को खोलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तिजोरी नहीं खुली। बाहर आहट होने पर चोर ने भागने में अपनी भलाई समझी। दुकान मालिक ने बताया कि चोर तिजोरी नहीं ले जा पाया। वहीं दुकान में रखे मंदिर में से रुपए गायब बताए जा रहे हैं। पूरी घटना की शिकायत पुलिस में कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमने अपना CC कैमरा लगा हुआ है हमारे यहाँ, तो हमने फुटेज देखा। फुटेज देखने के बाद में 2:15 बजे लगभग एक बंदा अंदर आता है और अंदर आने के बाद में सीधा डायरेक्ट वो ये गल्ला जो है गल्ले पे आके उसको मतलब उस तरीके से खोलने की कोशिश करता है, उस पर नहीं खुलता है। फिर उसके बाद में फिर वो बोरा साथ में लेके आता है और बोरा लेने उसको गल्ले को बोरे में अंदर रखने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद में बाहर जाके देखता है वो, तो उसको कोई या तो चहल पहल या कोई कंडीशन ऐसी लगती है जिसकी वजह से वो बोरे को और गल्ले को नहीं ले जा पाता है, फिर वो चला जाता है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, कुछ इन्हीं नारों के साथ भाजपा की सरकार सत्ता में आई थी। जब इसकी पड़ताल उत्तर प्रदेश के मऊ के प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षा क्षेत्र हेमई बड़ा गांव में हुई तो 4 अध्यापकों में से मात्र एक ही अध्यापिका उपस्थित मिली और बाकी के 3 अध्यापकों के बारे में पूछने पर बताया कि वे बच्चों को संकलित करने के लिए गांव में गए हैं। इस प्राथमिक विद्यालय में कुल 64 बच्चे पंजीकृत हैं। कक्षा 2 और 3 में उपस्थित प्रतिज्ञा नाम की बच्ची से एप्पल और मैंगो की स्पेलिंग पूछा गया तो वो नहीं बता पाई। जब वही सवाल लक्ष्मी नाम की बच्ची से पूछा गया तो उसने एप्पल का तो बताया लेकिन मैंगो का नहीं बता पाई।
ऐसे में भाजपा सरकार इन शिक्षकों के भरोसे भले ही कितना दावा कर ले, लेकिन जब तक शिक्षा का स्तर या शिक्षा का ज्ञान नहीं बदलेगा तब तक गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाएगी। एप्पल की स्पेलिंग क्या है? मैंगो। संडे मंडे लर्न है? संडे मंडे नहीं लर्न है? किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 2 में पढ़ती हैं। वेरी गुड। और एप्पल की स्पेलिंग क्या है? अच्छा, सर पढ़ाते हैं? मैडम रोज आती हैं? मैंगो की स्पेलिंग क्या है? टू में हो। एप्पल की स्पेलिंग क्या है? बच्चे जैसे खेती वगैरह हो रहा है उसमें हेल्प करते हैं, इस वजह से नहीं आ पा रहा है। अच्छा, जैसे जानते हैं गाँव में रोपनी वोपनी होता है, बच्चे नहीं मिल के काम करते हैं, घर के गार्जियन भी बोलते हैं हाँ रोपनी हो जाएगा तो वो भेजेंगे बच्चों को, इस वजह से बच्चे कम आ रहे हैं। मामला गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सभा को भी संबोधित किया और वहां पर आए सभी लोगों का स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने कहा 2019 तक सभी के पास छत होगी। गोरखपुर में 17,500 आवास बनेंगे। 31 दिसंबर तक खुले में शौच भी मुक्त कराना है। पिछली सरकार ने जो काम 5 साल में नहीं करा है वो इस सरकार ने 3 महीने में किया। जो भी पैसा मांगे उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम कर रही है। विधायक और सांसद इस कार्यक्रम में आगे आने की अपील की। अगली बार शहरी क्षेत्र में रहने वाले 5,000 लोगों को आवास मिलेगा, जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम है। मोदी के नेतृत्व में गरीबों के लिए स्वर्णिम कार्य चल रहा है। जिन गरीबों के पास अभी भी रसोई गैस नहीं है उनको भी गैस कनेक्शन दिया जाएगा और उनको मुफ्त में बिजली दी जाएगी। केंद्र में मोदी सरकार और यूपी में बीजेपी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। कहना चाहेंगे कि जो दिए अच्छा ही कर रहे हैं हम लोग के लिए। हम लोग के लिए छत नहीं था, अब आराम है, जहाँ आएंगे बैठ के अपना आराम से खाएंगे पिएंगे बैठेंगे। और क्या योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने दिया, सीएम योगी ने आपको आवाज़ दिया, क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? वो अच्छा ही किए हम लोग के लिए और अच्छा है, जात पात नहीं देखे सबके लिए दिए योगी जी ने। हाथरस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका आयोजन लोगों को त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय मुहैया कराने के लिए होता है। लोक अदालत में काफी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए, जिनमें से ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत का आयोजन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पूरे देश के जिला और तहसील स्तर पर एक साथ किया गया है। लोक अदालत में फौजदारी, सिविल, बैंक लोन और सभी तरह के वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार किया गया। यहाँ जितने भी जो एनपी अकाउंट हैं, चाहे वो आरसी फाइल्ड हैं, पुराने अकाउंट पार्टी देने की स्थिति में नहीं है, बार बार तगादा करने पर भी बैंक का पैसा वसूल नहीं हो रहा है, तो लोक अदालत ये है कि आपसी सुलह समझौते के आधार पर, इसमें कोई लिटिगेशन कुछ नहीं है। उसकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए बोले साहब मुझ पर तो इतना ही है, और अगर उसकी जेन्युइन समस्या और हम उस हद तक जा सकते हैं तो उस हद तक उसका फिर। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक शिष्य और गुरु की भूमिका में दिखे, जहां उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना की। वहीं गुरु की भूमिका में अपने शिष्यों को आशीर्वाद भी दिया। गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ के शिष्यों ने बाकायदा अपने गुरु की पूजा अर्चना की, जिन्हें गुरु सीएम आदित्यनाथ ने दक्षिणा प्रदान करने के साथ ही अपना आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर योगी के शिष्यों ने उनके सम्मान में अपने यथासंभव गुरु दक्षिणा भी प्रदान की। आपको बता दें कि आज गुरु पूर्णिमा पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। कुछ तो दूर दराज से कुछ दिन पहले ही मंदिर आ चुके थे। लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सीएम गुरु की भूमिका में नजर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।